भारतीय सेना की 6 मैकेनाइज यूनिट के मेजर दीक्षांत थापा का चौथा बलिदान दिवस उनके निवास स्थान गांव कंदरोड़ी में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता डिम्पी थापा, पिता नायाब सूबेदार दीपक कुमार थापा, ताया कैप्टन सुरेंद्र थापा, मामा सूबेदार मेजर संदीप थापा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की माता डिम्पी थापा व अन्य मेहमानों द्वारा शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर गर्व के आंसुओं के साथ शहीद मेजर दीक्षांत थापा के बलिदान को नमन कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा कि शहीद कैप्टन दीक्षांत थापा की अमूल्य शहादत देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने 4 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के लेह सेक्टर में भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त कर देश, यूनिट व अपने परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि देश का वीर सैनिक नाम, नमक, निशान व देश की सुरक्षा करते हुए वतन पर कुर्बान हो जाता है। ऐसे वीरों के बलिदान का देश सदैव कर्जदार रहेगा। उन्होंने कहा कि शहादत का दर्द क्या होता है वो ये भली भांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपना इकलौता बेटा देश पर कुर्बान किया है। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज शहीद मेजर दीक्षांत थापा जी का चौथा बलिदान दिवस, आज उनके निवास स्थान पे जो उनकी याद में मंदिर बना है, परिवार ने जो उनकी यादें संजो के रखी हैं, वहाँ पे आयोजित किया गया। शहीद मेजर दीक्षांत थापा एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे। 26 वर्ष की अल्प आयु में वो काम करके जो इंसान 100 साल जी के नहीं कर सके और देशवासियों को मुझे संदेश देंगे कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आज इस वीर भूमि को मैं शत नमन करता हूँ, इस प्रांगण की मिट्टी को मैं शत नमन करता हूँ, जहाँ पे ऐसे योद्धा जो है जिसने जन्म लिया। आज सारा देश, भारतीय सेना ऐसे योद्धा के बलिदान के समक्ष नतमस्तक है। आज यहाँ परिवार को अपने लाडले की शहादत पर गर्व है, गौरव है। भाई कहीं ना कहीं दिल में एक पीस है। मैं हिमाचल सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि 4 साल हो गए मेजर दीक्षांत थापा को वतन पर कुर्बान हुए, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा हो, उनकी माता जी ने भी कहा, नम आंखों से कहा, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि अभी तक उस योद्धा की कोई याद इस क्षेत्र में नहीं बनी। इससे बढ़कर देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि 100 मीटर पे लोग रहने वाले जानते नहीं कि मेजर दीक्षांत थापा का घर कहाँ है। ना तो उनकी याद में यादगारी गेट बना और ना ही उनकी याद में सरकारी स्कूल का नाम जो है उनके नाम पर रखा गया, जिससे परिवार की भावनाएं आहत हैं। आज शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद शहीद परिवारों के साथ लेकर इस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने पहुंची है, उनके बलिदान को नमन किया है और परिषद ने ये भरोसा दिलाया कि अगर हिमाचल सरकार इस योद्धा की याद में कोई यादगार बनाने में असफल रही तो हम अपने तरीके से जितना भी हमसे बन पड़ेगा कि योद्धा की याद हम बनाकर इस परिवार के हौसले को बुलंद रखेंगे। सो एक बार फिर मैं इस वीर माँ को शत नमन करता हूँ, इस वीर पिता को शत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने घर का चिराग 4 साल पहले देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एक चीज मेजर दीक्षांत की उन्होंने संभाल के रखी है, संजो के रखी है। एक म्यूजियम का रूप दे दिया इस परिवार ने इस घर को, क्योंकि उन्हें म्यूजिक का शौक था। ऊपर मैंने देखा उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे संभाल के रखे हुए हैं, उनकी यादें संभाल के रखी हुई हैं और यही यादें इन परिवारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, इन्हें जिंदा रखे हुए हैं। आज बेशक मेजर थापा शारीरिक रूप से हमारे बीच विराजमान नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज यहाँ पे विराजमान है। सो मैं इस वीर परिवार को शत नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा अनमोल हीरा देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल सागर सिंह सलारिया आपसे संबोधित हूँ। आज हम मेजर थापा साहब के शहीदी दिवस पे यहाँ उनके परिवार से मिलने आए हैं, उनके घर पे हैं। उनके परिवार को मिलना हमारी वैसे ही जिम्मेदारी बनती है फौजी के तौर पे। और आपको पता है कि ये जो फौज है हमारी, ये अपने नाम, नमक और निशान के लिए लड़ती है और वही काम इसने मेजर थापा ने किया है। बहुत बहादुरी का काम किया है। उनके परिवार से मिलकर अच्छा लगा है। उनके परिवार से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो जब खुद खड़े हो जाएंगे इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए,
तो बाकी लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए कितनी लोग यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं, शहीद परिवार कितने मिलने के लिए आए हुए हैं, और यही हमारा मुद्दा है कि लोगों को उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और परिवारों को जोड़ा जाए ताकि हम अपनी समस्याओं का खुद हल सोच सकें। हिंदुस्तान में जो इस समय माहौल है, जो हमारे आप देख ही रहे हैं, हमारे अगर हुक्मरान जो हैं सत्ता जिनके पास है, एमएलए एमपी हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, बाकी जो लोग कहते हैं जो विधान चला रहा है, ये चला रहा है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को एमएलए एमपी जैसा चाहते हैं वैसा देश चलता है। ये विधान तो एक लिखी हुई चीज़ है, बाकी चीज़ें लिखी हुई है कागज़ों के ऊपर, कागज़ों को इम्प्लीमेंट हमने करना है। तो उनको सबसे बड़ा भगवान उनका जो है आपको पता है वोट है, बाकी चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी है। मैं आपको बड़े बड़े साफ बता रहा हूँ, उनको नहीं है फिक्र के क्या करना क्या नहीं करना है, इसलिए हमें अपना फिक्र खुद करना होगा। जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी हम समझते हैं हमारे ड्यूज़ हैं, वो हमें लेने होंगे भाई। कोई बैठे बिठाए हमें नहीं देगा, ना हमारे पास आएगा, हमें उनके पास जाना होगा और बताना होगा कि ये हमारे ड्यूज़ हमें दीजिए। इसमें हमें ना शर्म करनी है, ना हमें इसके ऊपर किसी का गुस्सा करना है, क्योंकि हमारे ड्यूज़ हैं। मेजर थापा का गेट हमने जल्दी से जल्दी बनाना है, हमें पंचायत से परमिशन चाहिए, हमें स्कूल का भी नाम लड़के के नाम पे रखना है, हमें स्कूल से परमिशन चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए। जहाँ तक सवाल पैसे का है, अगर हमें राजनेता देंगे बहुत अच्छी बात है, अगर हुक्मरान देंगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देंगे तो हम जेब से पैसे खर्चेंगे और हम लोगों से पैसे मांगेंगे। जनता हिंदुस्तान की बहुत दानी है, उनको विश्वास होना चाहिए कि उनका दिया हुआ पैसा सही लग रहा है। ये काम जल्दी से जल्दी हमें करना है। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और परिवार का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर अपने यहाँ आने का मौका दिया और हमारे साथ बैठे। बहुत मेहरबानी। जय हिंद। तो बहुत होता है, लेकिन गर्व भी बहुत ज़्यादा होता है। देश के लिए शहीद होकर के बेटे ने जितना नाम हमें दिया, जाने अनजाने लोगों से बातचीत, उसके लिए मैं बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो एक फौजी था, लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं यूनिट में था तो बच्चे जब लेफ्टिनेंट हुआ तो मैंने बच्चे को कहा कि बेटे मैंने जितने सलूट मारे हैं ना अपने बड़े अधिकारी को, आज तूने वो पूरा कर दिया, पूरा सलूट तूने वापस ले लिया। इस बात पर मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत फक्र हुआ। बस ज़्यादा ना कहते हुए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आज मुझे भी पता चला इतने सारे शहीदी परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे भी हिम्मत मिली आप सबको देख के कि जीना तो है, लाइफ है, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये जो जख्म है ये मेरे मरते दम तक रहेगा। लोग कहते हैं ना कि डे बाई डे इंसान भूल जाता है, नहीं भूलता। जो जख्म है ना वो बहुत गहरा है, कभी नहीं भूल सकता। वो अर्ली मॉर्निंग उठते हुए उसको गुड मॉर्निंग विश करती थी, हमेशा उसको व्हाट्सएप मेरी पहली शुरुआत होती थी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू बेटा। लेकिन भगवान ने क्या किया, गॉड ब्लेस यू का क्या मुझे रिजल्ट मिला? मेरी अर्ली मॉर्निंग उससे ही शुरुआत होती थी, उसको मॉर्निंग विश करना, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जब वो लास्ट टाइम यहाँ आया, वॉर में जा रहा था, चाइना वॉर में, अपनी जिप्सी में कानवाई के साथ आया, उसने बोला मम लंच बना दो, मेरा बर्थडे है, मेरे साथ काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं। लंच बनाया मैंने उसका और डिनर भी रेडी कर दिया। वो आया और मेरे पापा से भी मिला, लास्ट टाइम भैया लोगों से भी मिला, भाभी सबसे मिल के गया। उसने उसके फ्रेंड्स लोग जिप्सी में आया, सारा लंच वगैरह लेके खुशी खुशी गया। पर मुड़ मुड़ के वो देखता था कि पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया। बस वही था उसका लास्ट डे। आज भी मैं कोई जिप्सी देखती हूँ ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ऐसी जिप्सी में वो गया था और वापस कैसे आया। और दीक्षांत की एक बात याद है मुझे, IMA में जब हम जाते थे उससे मिलने, जब वो उसमें ट्रेनिंग में था IMA देहरादून में,
तो मैंने बोला दीक्षांत इतना अच्छा ना, कैप्टन विक्रम बत्रा का फ़ोटो लगा रखा है इसके हॉस्टल में। मैं मुझे कितना अच्छा लग रहा है मॉम, मेरा भी बड़ा सपना है इस चीज़ का यार, बहुत अच्छा लगता है, कितना प्राउड फील होता है ना। फिर नेक्स्ट टाइम मैं गई देखने, कर्नल हैरी ने बोला वहाँ जाओ आप देखो दीक्षांत की फ़ोटो लगी है। मैंने देखा दीक्षांत की और बड़ी फ़ोटो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ लगी है। मतलब उसके मन में ऐसा था कि कभी मैं भी यहाँ आके मेरी फ़ोटो लगी। आज उसके साथ उसकी बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है IIM में। बहुत दुख हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ था। प्राउड फील होता है ये सब देख के, बट दुख भी बहुत है। दुख ये भी है कि हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया मेरे बेटे के लिए, आज तक कुछ नहीं किया। स्कूल के लिए बोला उसमें भी नाम चेंज नहीं किया, एक गेट तक बना के नहीं दिया। MLA को कॉल करो वो पिक नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं मिला मुझे अच्छा रिस्पॉन्स। सब जगह सुनती हूँ सबके बच्चों के नाम के गेट शहादत के स्मारक बने हुए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ नहीं बना 4 साल से। उसने भी चाइना वॉर में शहादत दी है, लेकिन आज तक उसके नाम का कोई स्टैच्यू नहीं है। बट प्राउड फील होता है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज का कि उसने एकदम से 1 साल के अंदर मेरे बेटे का स्टैच्यू बनाया है। हर साल वहाँ पे बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की यादें हैं। जय हिंद।